सीपीएस की पूरी कहानी को समझने के लिए 2 साल पीछे चलते हैं। शिमला के रिज मैदान पर सुखविंदर ठाकुर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद की। अब इंतजार था तो हिमाचल में नए बनने वाले मंत्रिमंडल का। सबके मन में सवाल थे कि सुखविंदर ठाकुर की सरकार में किस किस को मंत्री पद से नवाजा जाएगा। नेताओं के नाम पर चर्चा भी हुई। बावजूद इसके सुखविंदर ठाकुर ने अपने करीबी 6 लोगों को सीपीएस की शपथ दिलाई। सीपीएस की शपथ होना और विवाद का शुरू होना, क्या कुछ हुआ था, जरूर देखें। इससे पहले कि मंत्रिमंडल के लिए आलाकमान से चर्चा के बाद 7 नेताओं का नाम फाइनल होता, सीएम सुक्खू ने अपने करीबी 6 सीपीएस को खुद ही सचिवालय में शपथ दिला दी। राजनीति की चौसर में 9 नेताओं का मंत्रिमंडल और 6 सीपीएस का गठन इस तरह हुआ कि मंत्रिमंडल के तहत बनने वाले 12 चेहरों में कास्ट और रीजनल बैलेंस के नाम पर उन्हीं चेहरों को जगह मिल सकती थी जिन्हें सीएम सुक्खू साथ लेकर चलना चाहते थे। और यही वजह है कि कांगड़ा में सीएम सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री के समकक्ष खड़े सुधीर शर्मा और तेज तर्रार विधायक राजेंद्र राणा भी बगलें झांकते रह गए। इतना ही नहीं, सुक्खू सरकार में नियुक्त 6 सीपीएस ये भी जानते थे कि बीजेपी इन नियुक्तियों पर सवाल खड़े करेगी और उनका सत्ता सुख ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई में विधानसभा अध्यक्ष अहम भूमिका निभा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की असीमित शक्तियां, मनु सिंघवी जैसे लॉयर की लीगल एडवाइस और बजट सत्र के दौरान भाजपा का एक गलत मूव, ये तीनों चीजें सुखविंदर सिंह सरकार के पहले संकट को टालने के लिए तो कामयाब हो गई। लेकिन अब 6 सीपीएस के जरिए भाजपा ने जो ये दूसरा संकट खड़ा किया है, उसके लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष की असीमित शक्तियां आड़े खड़ी हैं। इन 9 विधायकों को जिन्होंने भाजपा के बजट सत्र के हंगामे के रूप में शिकायत के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष के पास एक शिकायत पड़ी है, उसको लेकर भी अभी लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष की असीमित शक्तियां भाजपा के उन मंसूबों को, जहां वो सुखविंदर सिंह सरकार के लिए नया संकट पैदा कर रही हैं, बचाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगी। अभी हाल ही में विदेश दौरे से विधानसभा अध्यक्ष लौटे हैं। 9 विधायकों के भाजपा की शिकायत के ऊपर उनको फैसला लेना है और आकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। सुक्खू सरकार को घेरने में जुटी बीजेपी सीपीएस के मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले रही है और विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग उठा रही है। लिहाजा कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी साजिश के तहत एक चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है। उच्च न्यायालय ने सरकार को राहत नहीं दी। जो हमने पिटीशन, जो याचिका की हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध में गए, उसमें हमारा जो है उसको एडमिट किया हमारे याचिका को, और जो आगे जो स्टे लगाया, जो 1971 का जो डिस्क्वालिफिकेशन रिमूवल का एक्ट था, उसको जो है सीपीएस के मामले में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन किया, उसके ऊपर स्टे लगाया। तो हाँ, राहत तो है ही है सरकार को। उस सेंस में राहत है कि जो भाजपा के लोग यहाँ पर जो एक इन्होंने आजकल हल्ला पाया हुआ था कि ये सीपीएस तो हटा दिए, अब इनकी जो है विधानसभा की सदस्यता भी जाएगी और जो है दोबारा से चुनाव होंगे, सरकार गिर रही है, ये सब पे अब एक किस्म से विराम लग गया। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे थे कि भाजपा हर हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि लीडर लेस है या लीडर की दौड़ लग रही है। बहुत ऐसे मामलों को तुल देने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का काम ये पहली बार देखने में आया कि विपक्ष इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है कि जो सरकार लोगों ने चुनी है, पूर्ण बहुमत की है, और आप समझें कि ऐसा मौका पहली बार हुआ कि 2 बार लोगों ने इस सरकार पर विश्वास किया, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने। आपने देखा किस प्रकार से दोबारा 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के हुए। मैं समझता हूँ नैतिकता होनी चाहिए, लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। आप पहले साजिश करके सरकार गिराने का प्रयास कर चुके हैं। बीजेपी को लेकर कांग्रेस के अपने आरोप हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल सीपीएस के मुद्दे पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली हुई है। वहीं बीजेपी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत सीपीएस रहे विधायकों की सदस्यता पर कानूनी मशवरा ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।